एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष डरा हुआ है और खास तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग कर दी है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र तक लिख दिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है एसआईआर में जिसके चलते विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है? तो वहीं पर ममता बनर्जी को किस बात का डर सता रहा है? ऐसे तमाम सवाल है जिसका जवाब आज हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान शब्दों में समझे तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। दरअसल वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन यानी कि एसआईआर के तहत 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर यह प्रक्रिया चल रही है। जो बूथ लेवल के ऑफिसर्स होते हैं यानी कि जो शिक्षक है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो घर घर जाकर लोगों से उनकी जानकारी मान रहे हैं ताकि इस जानकारी के तहत वो जो वोटर लिस्ट है उसे अपडेट किया जा सके। लेकिन विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा और कहा कि ये बेहद ही खतरनाक है, इसे तुरंत रोक दिया जाए। उसके साथ ही ये भी कहा कि इसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आखिर क्यों? ऐसा तो नहीं है कि एसआईआर पहली बार हो रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि 2004 से अब तक एसआईआर नहीं हुआ है, जो कि बहुत जरूरी है इस देश के लिए। सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि यहां पर उन्होंने बड़ी बातें कही है एसआईआर को लेकर। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। दरअसल ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि ये बेहद ही खतरनाक है, इसे तुरंत रोक दिया जाए। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिना प्लानिंग के, बिना गाइडलाइन के और उसके साथ ही बिना ट्रेनिंग के ये एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि बेहद ही खतरनाक है और इससे वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बूथ लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, यानी कि एक तो वो अपना खुद का काम भी कर रहे हैं और उसके साथ ही ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे भी कर रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन फॉर्म भरना, उसके साथ ही साथ तमाम जो वोटर्स हैं उनके घर घर जाकर उनसे जानकारी इकट्ठा करना एक बड़ा प्रेशर उनके दिमाग पर पैदा कर रहा है। इसलिए इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो सकती है। अब सवाल ये कि ममता बनर्जी को अचानक से बीएलओ की इतनी जिम्मेदारी को लेकर इतनी बड़ी बात क्यों याद आ गई? ऐसे कई लोग हैं जो कि वर्क प्रेशर की वजह से फिर भी काम करते हैं, लेकिन बीएलओ पर सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना और लोगों से घर घर जाकर उनकी जानकारी लेने में इतना कितना प्रेशर आ रहा है कि ममता बनर्जी को ये बात सताने लगी है। और सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी इसका विरोध क्यों कर रही है? एसआईआर प्रक्रिया जो कि देश के हित के लिए और वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए होती है। यानी कि अगर एक वोटर लिस्ट है तो उसमें अगर किसी की मौत हो गई है तो उसे उस वोटर लिस्ट से हटाना। अगर कोई अपना घर बदल चुका है यानी कि कहीं और रह रहा है तो उसे उस वोटर लिस्ट से अपडेट करना। उसके साथ ही अगर गलत फोटो लगी है, गलत नाम है, गलत पता है तो उसे ठीक करना, यानी कि जो गलतियां है उसे सुधारना और जो वोटर्स नहीं है यानी कि जो अयोग्य वोटर्स है उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर करना। उसके साथ ही जो नए मतदाता है, जो नए युवा वोटर्स है, उन्हें उस वोटर लिस्ट में ऐड करना। यानी कि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। जो गलत जानकारियां है, जो गलत वोटर है, जो वोट देने का अधिकार जिसे नहीं है उसे हटाना और जिन्हें वोट देने का अधिकार है उन्हें वोटर लिस्ट में ऐड करना। अब समझ गए आप कि एसआईआर होता क्या है। अब इस चीज का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जैसे ही एसआईआर की बात हो रही थी उसी दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे कोलकाता की सड़कों पर निकल गई और एक लंबा चौड़ा मार्च किया और कहा कि एसआईआर बिल्कुल भी इसकी प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में नहीं होनी चाहिए और जब तक पश्चिम बंगाल के लोग एसआईआर को स्वीकार नहीं करते तब तक के मैं भी स्वीकार नहीं करूंगी। आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि एसआईआर है क्या। और सबसे बड़ी बात कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी को इतना खतरा क्यों नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीएसएफ की ओर से एक दावा किया गया है जिसमें उनका कहना है कि भारत से पश्चिम बंगाल की ओर जो सीमा है, जो बॉर्डर है,
वहां से भारत में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है, जो कई अवैध घुसपैठिए हैं जो कि बांग्लादेशी है, वो अवैध बांग्लादेशी अब खुद रोज के रोज 100 से 150 लोग अब बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। और उन्होंने खुद ने ये स्वीकार किया है कि वो बांग्लादेशी है और वो 1.5-2 साल से अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं और ढेर सारा सामान, उसके साथ पूरा परिवार, और उसे लेकर अब वो बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब हमें वापस से बांग्लादेश जाना है क्योंकि उनके पास में नागरिकता नहीं है। यानी कि साफ है कि एसआईआर के चलते जो अवैध घुसपैठिए हैं वो अब वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, अवैध तरीके से जो बांग्लादेश से भारत में आए थे। तो ये तो प्लस पॉइंट है ना कि जो अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहा है, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो हमारे देश में रह रहे हैं, तो उन्हें बाहर किया जाए और एसआईआर को यहाँ पर सफलता मिलती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक डर सता रहा है। डर ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि अगर चुनाव होता है पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वोट्स हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की पार्टी को जाता है। और अगर ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, इनकी जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम्स हैं, उनकी दोनों की संवेदनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। साफ तौर पर अगर एक ही धर्म के, एक ही जाति के होते हैं तो अक्सर थोड़ी बहुत एक संवेदना जुड़ी होती है कि अरे ये हमारे धर्म का है या ये हमारी जाति का है। और ठीक ऐसा ही पश्चिम बंगाल पे होता हुआ नजर आ रहा है। रोहिंग्या मुस्लिम अगर ये घुसपैठिए देश से बाहर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो संवेदनाएं हैं वो जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम्स हैं उनसे जुड़ी हुई है। अब ऐसे में जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम्स हैं वो इस बात से नाराज हो सकते हैं और इससे नाराजगी नहीं चाहती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं और कई ऐसे अवैध तरीके से जो घुसपैठिए हैं वो उनकी फेक आईडी बनाई जाती है, वोटर आईडी। ये कई आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा चुके हैं। उनकी फेक वोटर लिस्ट में उन्हें ऐड किया जाता है, वोटर आईडी बनाई जाती है ताकि वो वोट कर सके। और यही खतरा अब ममता बनर्जी को सता रहा है। एक तो उनका मुस्लिम वोट बैंक चला जाएगा और जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम्स है वो भी अब ममता बनर्जी को वोट नहीं दे सकते हैं नाराजगी की वजह से। इस तरीके के आरोपों के तहत यहाँ पर ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक सकता है। जो अवैध तरीके से जो घुसपैठिए हैं, जिन्हें फेक आईडी, वोटर आईडी दी जाती है ताकि वो वोट कर सके, अब वो देश से बाहर चले जाएंगे तो इससे अच्छा खासा नुकसान टीएमसी को हो सकता है। और इसी के आरोप भी बीजेपी के नेता कई बार लगा चुके हैं। अब राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी से जब एसआईआर को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वोट चोरी एक मुद्दा है और एसआईआर इसे छिपाने का जरिया। ममता बनर्जी ने एक और बात की थी कि एसआईआर को जो केंद्र सरकार है वो एक हथियार के तौर पर उपयोग कर रही है। अब सवाल ये कि 2004 से पहले भी एसआईआर होता आया है और 2004 से अब तक नहीं हुआ है। यानी कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फेक वोटर लिस्ट में, मतलब जो फेक वोटर है वो अलग तरीके से वोट कर रहे हैं और एक तरीके से कहा जा सकता है कि अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं। अब उन्हें बाहर फेंकना हमारी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और यहाँ तक कि राज्य सरकार की भी। लेकिन राज्य सरकार इससे बैकफुट पर नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा खासा जो वोट बैंक होगा, जो वोटर्स है, जो उन्हें फेक वोटर्स है, जो उन्हें वोट करते थे, अब वो वोट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो एसआईआर के डर के चलते वापस बांग्लादेश की ओर रुख कर रहे हैं। अब इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रही है, इसे खतरनाक बता रही है, इसे दबावपूर्ण बता रही है और इसमें कई गड़बड़ियां होने का दावा भी कर रही है। लेकिन ये दावा कहीं ना कहीं एक तरीके से फेक नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि एसआईआर हमारे देश के लिए, हमारे देश की आवाम के लिए, जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना इम्पोर्टेंट। फिलहाल इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।